डीएनए मित्रों, आज राजनीति में ठाकरे शब्द ट्रेंड कर रहा है। इस ट्रेंडिंग की वजह विजय नहीं है, बल्कि ऐतिहासिक पराजय है। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के आज नतीजे आए। 29 में से 25 नगर निगम में बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन आगे है। बीजेपी ने नई और लंबी लकीर खींच दी है। बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल है, लेकिन मातोश्री में आज उदासी है। जो ठाकरे सत्ता में ना होते हुए भी महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी हुआ करते थे, जो ठाकरे केंद्र और राज्य के पावर सेंटर से दूरी के बावजूद सियासत और शक्ति के शिखर पर रहते थे, वो आज शून्य पर सिमट गए हैं। जिस ठाकरे की एक आवाज पर मुंबई ठहर जाती थी, आज उसी ठाकरे को मुंबई ने ही किनारे कर दिया। देश की सबसे शक्तिशाली और धनवान नगरपालिका से भी ठाकरे की विदाई हो गई। ठाकरे परिवार का सबसे मजबूत राजनीतिक किला आज ढह गया। जो ठाकरे कभी बीएमसी, राज्य और केंद्र की सत्ता में रहते थे, उनके पास अब सिर्फ मातोश्री ही बचा है। आज हम आपको बताएंगे कि उद्धव के अति महत्वाकांक्षी फैसले ने क्या वाकई मुंबई से ठाकरे राज को खत्म कर दिया। बाला साहेब ठाकरे ने जो आभा मंडल तैयार किया था, वो कैसे और क्यों मिटता जा रहा है। किसी भी तरह कुर्सी बचाने के लिए उद्धव राज ने जो भाईचारा दिखाया था, वो भी क्यों मुंबई वालों को पसंद नहीं आया। 20 साल बाद राज ठाकरे की शिवसेना परिवार में वापसी के बावजूद 30 साल की सत्ता क्यों नहीं बच पाई, और ऐसा क्यों हुआ कि आज उद्धव ठाकरे के पास दिखाने और बताने को मातोश्री के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। इन सभी सवालों का जवाब आज आप डीएनए में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि कैसे महाराष्ट्र की राजनीति आज 180 डिग्री पर आकर खड़ी हो गई। महाराष्ट्र की 29 में से 25 महानगर पालिकाओं पर बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति आगे है। पहली बार बीएमसी पर बीजेपी का कब्जा हुआ है। 30 साल में पहली बार ठाकरे परिवार बीएमसी से बाहर हो गया। उद्धव और राज ठाकरे का भाईचारा काम नहीं आया और मुस्लिम बहुल इलाकों में एआईएमआईएम का असर देखने को मिला। जो हुआ उसका सारांश यह है कि 30 साल में पहली बार ठाकरे परिवार पूर्ण रूप से सत्ता विहीन हो गया। ठाकरे परिवार के पास मुंबई में कुछ नहीं बचा। जिस बीएमसी की बदौलत वो कभी कांग्रेस, एनसीपी और बीजेपी से टकरा रहे थे, वो आखिरी आधार भी अब चला गया। जो ठाकरे परिवार बाला साहब के रहते हुए एक नहीं हुआ, वो एक हो गया। मराठी मान मुंबई की पहचान और स्थानीय अधिकार को चुनाव से जोड़ा। बाहरी बनाम स्थानीय का भावनात्मक मुद्दा बार बार उठाया, लेकिन इसमें से कुछ भी काम नहीं आया। जब नतीजा आया तो मुंबई की राजनीति पूरी तरीके से बदल गई। मुंबई की राजनीति की पहचान रहा भगवा वही है, लेकिन उस पर बाला साहब का टाइगर नहीं है। राजनीतिक जीत के भगवा पताका में अब कमल दिखाई देने वाला है। एक पूरी पीढ़ी जिसने बीएमसी में सिर्फ शिवसेना का शासन ही देखा, वो अब नई व्यवस्था देखेगी। और बड़ी बात यह है कि 3 दशक बाद ठाकरे परिवार को बीएमसी से उसी बीजेपी ने विदा किया, जिसकी मदद से, या कहिए जिसे छोटा भाई बनाकर शिवसेना ने पहली बार वहां एंट्री की थी। यही कारण है कि मुंबई में बीजेपी बहुत बड़ा जश्न मना रही है। ऐसा जश्न इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देखने को मिला था। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बीजेपी के विजय उत्सव की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। सर क्या होगा? कुछ नहीं, अभी गुम हो गया। अभी गायब हो जाएंगे। गायब हो जाएंगे। अच्छा, अभी नाम निशानी खत्म हो गया। अभी ये मामूली विजय नहीं, ये अति भव्य इस प्रकार का विजय है। उद्धव ठाकरे जी वो यही बोलते रहते हैं कि देखिए इंक, देखिए ईवीएम। अरे कोई और बहाना निकालिए। जिसने भी हिंदुत्व छोड़ा है, उनका कुछ ठीक हुआ नहीं है, वो खत्म ही हुआ है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण उद्धव ठाकरे। आज मुंबई के लोगों ने सबक सिखाया, जिसने अपने पिताजी के साथ गद्दारी की। ठाकरे परिवार का रास्ता अभी वो इतिहास हो गया। अब नया अध्याय शुरू हो गया है। नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया। उद्धव ठाकरे जी
और राज ठाकरे जी ने जो अनैतिक गठबंधन बनाया था उसको मुंह तोड़ जवाब मुंबई की जनता ने दिया। आज मुंबई में केवल 2 भाई हैं। उन दोनों भाइयों का नाम है लाड़का भाऊ एकनाथ शिंदे जी और देवा भाऊ देवेंद्र फडणवीस जी।